बड़ी भूल की है हमने अजब दे, जो आपका विवाह हमने कुंवर प्रताप से करवा दिया। रानी माँ, दाजीराज, अजब दे। कोई दास भी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ चले गए सब? क्या कोई हमें सुन पा रहा है? सब आपको सुन पा रहे हैं कुंवर प्रताप। छोटी माँ, सब आपको सुन पा रहे हैं, परंतु आपके सामने आने का किसी में साहस नहीं है कि आपके जाने के बाद इस महल में जो भीषण आपदा आई है, यदि उसे आपको सुना दिया तो आप सहन नहीं कर पाएंगे। बात क्या है छोटी माँ? कहाँ हमने सोचा था कि अजब देखिए इस महल में पांव रखती ही ना ही सिर्फ आपके जीवन में, बल्कि इस महल के सुख शांति का नया अध्याय आरंभ हो जाएगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उसका उल्टा हो गया कुंवर प्रताप। अजब देखिए पांव रखते इस महल का और इस महल में रहने वाले परिवार का सर्वनाश हो गया। छोटी माँ, ये आप क्या? शांत हो जाइए। हम जानते हैं कि नियति हमारे साथ क्रूरतम उपहास कर कर चली गई, और हमारा दुर्भाग्य देखिए, ये जानते हुए कि सब कुछ आपको बताने के बाद आपके लिए सहन करना सब कुछ कितना कठिन होगा। ये तो छोटी माँ, हमें बताइए तो सही, ऐसा क्या हुआ यहाँ? कुंवर प्रताप, आपकी रानी माँ, आपकी रानी माँ इस महल को और हम सबको छोड़कर कहीं चली गई। अजब ने आज आपने हमें जता दिया कि अब इस राजमहल को ना हमारी आवश्यकता है, ना इस परिवार को हमारी आवश्यकता है, और ना ही कुंवर प्रताप को हमारी कोई आवश्यकता है। तो फिर लीजिए आप हमारा स्थान। यदि अपमान ही करना था तो ब्याह कर क्यों लाया हमारी पुत्री को? बिजोलिया हम अवश्य जाएंगे, पर अकेले नहीं, अजब देख को साथ लेके जाएंगे। हम चलेंगे। हम अभी जाकर दाजीराज से बात करेंगे। नहीं कुंवर प्रताप, आपके दाजीराज बिल्कुल टूट चुके हैं। वो सब जिन्हें वे अपने से निकट समझते थे, जिन पे वे विश्वास करते थे, वो कोई नहीं रहा कुंवर प्रताप। देखिए अपने दाजीराज को। हम जानते हैं रानी माँ कहाँ गई हो गई। क्या मतलब कुंवर प्रताप? कहाँ गई है वे? वृंदावन गई है रानी। वृंदावन? हाँ, रानी माँ भी वहीं गई होगी। रोकिए पालकी। रानी माँ ने कई बार हमसे बातों में कहा कि जब भी उनको सचमुच सांसारिकता से मुक्ति मिल जाएगी, तभी वृंदावन ही उनके लिए एकमात्र स्थान होगा। छोटी माँ, हमें तुरंत जाकर रानी माँ को समझाना होगा कि ये उपयुक्त समय नहीं है संन्यास लेने का। हम जा रहे हैं। कुंवर प्रताप, आपको जाने की क्या आवश्यकता है? कुंवर प्रताप, दाता, हम हाथ जोड़ के कहते हैं आपसे, हमें वृंदावन जाने दीजिए। भविष्य में क्या होगा क्या नहीं, इससे हमें तंत्र नहीं पड़ता है, किंतु दादा, हमें एक बार रानी माँ के मुंह से सुनना चाहते हैं कि
ये ना हमारी वजह से महल छोड़ के नहीं गई है। हम आपसे विनती करते हैं दादा यार, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमें जाने दीजिए। हम विनती करते हैं आपसे, हमें जाने दीजिए। पंडित जी, हमारा पुत्र आ रहा है। आपको उसे रोकना होगा। जी। रुकिए गुरु प्रताप, आप भीतर नहीं जा सकते। भीतर नहीं जा सकते? पर क्यों पंडित जी? हमारी माँ है भीतर, हमारी रानी माँ। लेकिन आपको नहीं देखना चाहती हैं कुंवर प्रताप। क्या? नहीं नहीं पंडित जी, हम आपकी बात नहीं मान सकते। रानी माँ तो सदैव देखना चाहती है हमें। देखिए पंडित जी, हम आपका अनादर नहीं करना चाहते, इसलिए आप कृपया भीतर जाकर रानी माँ से कह दीजिए कि जब तक वे हमें भीतर नहीं आने देंगे हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है कुंवर प्रताप, आप कहते हैं तो एक बार हम प्रयास करके देख लेते हैं। कृपया उन्हें पूरी दृढ़ता के साथ कह दीजिए कि हमारी इच्छा के विपरीत उनके यहाँ आने को हम अपना घोर अपमान समझेंगे। अब ना तो हम उनकी रानी माँ हैं और ना ही मेवाड़ की महारानी। हम तो बस अपने कान्हा की जोगन हैं, जो चाहती है कि उसे यहाँ शांति से जीने के लिए छोड़ दिया जाए। एक बार तो आप मिल लेती कुंवर प्रताप से। ठीक है, अब हम आपको किसी धर्म संकट में नहीं डालेंगे। अब जाइए। रानी माँ, अगर आप सच में चाहती हैं कि राणा जी हमारे निकट आए, कि ऐसा तभी संभव हो सकता है जब आप इस महल में ना हो। रानी माँ, रानी माँ द्वार खोलिए। रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ, क्या आप मुझसे बात नहीं करेंगी? कम से कम एक बार हमारी बात सुन लीजिए रानी माँ, एक बार। अच्छा ठीक है रानी माँ, कम से कम आप हमें हमारा अपराध बता दीजिए। रानी माँ, क्या आप अपने पुत्र से भी बात नहीं करेंगी? अपने पिता से नहीं मिलेंगी आप? रानी माँ, रानी माँ, हमसे एक बार बात कर लीजिए। रानी माँ, द्वार क्यों नहीं खोले? रानी माँ, रानी माँ, हम आपके पुत्र। हमें शक्ति दीजिए कान्हा जी। हमने यदि उनसे एक बार भी बात कर ली तो हम हमारे निर्णय से विचलित हो जाएंगे। हमें शक्ति दीजिए। हमारे निर्णय की लाज अब आपके हाथ में है कान्हा जी। शक्ति दीजिए हमें।
बहुत बड़ी भूल की है हमने अजब दे, जो आपका विवाह हमने कुंवर प्रताप से करवा दिया। भूल गए थे हम कि धरा की धूल को मेवाड़ का गौरव बनाने की हमारी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। आपको रानी मावश से मिली हुई, उन्होंने तो सब कुछ सचमुच बता दिया होगा ना आपको, है ना? उन्होंने कहा होगा ना कि अजब दे अपराधी नहीं है, अजब दे ने कुछ नहीं किया, कहा ना उन्होंने? कौन सी रानी माँ अजब दे? हमारी रानी माँ को तो आपके लिए हमारे प्रेम ने हमसे छीन लिया है। यदि ये हमें पहले पता होता ना अजब दे कि हमारा प्रेम हमसे इतना बड़ा मूल्य लेने वाला है, तो हम कभी प्रेम ही नहीं करते। पिता, आपको भी लगता है कि हम अपराधी हैं? हमने विवश किया रानी माँ को महल छोड़ के जाने के लिए, बस इतना ही विश्वास बना पाए हम आप। विश्वास तो बहुत था हमें आप पर अजब दे, पर आपने हमारे साथ विश्वासघात किया। हमें अकेले अपने लिए जाने के बाद में आपने हमारी रानी माँ को बाधा समझा। इतने स्वार्थी कैसे हो गए आप? आपको 7 फेरे याद रह गए, पर हमने जो आपसे वचन लिए थे वो वचन याद नहीं रहे। हमने आपसे कहा था ना अजब दे कि हमारे लिए आप हमारी रानी माँ के बाद ही रहेंगी। आपसे वचन लिया था ना हमने, और उसने शीघ्र आपको वचन भूल गई। और पिता, जब आपके मन ने ही हमें अपराधी मान लिया, तो किसी की भी गवाही लाके क्या कर लेंगे हम? प्रेम को तो विश्वास की कसौटी पे खरा उतरना था, किंतु जब कसौटी ही नहीं खरी रही तो परीक्षाएं देके क्या लाभ होगा हमें? हमें अपनी बातों में उलझाने की चेष्टा मत कीजिए अजब दे। आपने हमसे हमारी रानी माँ को छीना है, हमारे ताजीराज को दुख पहुंचाया, और इसके लिए हम आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे। आपसे घृणा हो गई हमें अजब दे, घृणा हो गई हमें। कोई भी सब ठहरी, आंखों पे बड़े भर के पड़े एक बार हटाए भी जा सकते, किंतु मन पे पड़े हुए पर्दे नहीं। घृणा करते हैं राम आपसे, करते रहिए घृणा, किंतु हमने तो आपसे प्रेम किया था कुंवर प्रताप, तो हम प्रेम ही करते रहेंगे। जिस दिन आपकी घृणा प्रेम में बदल जाए कुंवर प्रताप, तो हमारी एक बात अवश्य याद रखिए, हम आपका प्रेम तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक प्रेम के साथ साथ आपके मन में हमारे लिए विश्वास नहीं लौट जाता। अब तो आपके लिए हमारे मन में केवल घृणा ही रहेगी अजब दे। प्रेम मर गया है, मर गया है हमारा प्रेम। तुरंत मंदिर प्रांगण और परिसर पूर्वजों के चित्र और श्री राम की मूर्ति को स्वच्छ किया जाए। यहाँ प्रतिदिन हर सुबह हम पूजा करेंगे, ठीक उसी तरह जैसे महारानी जयवंता बाई जी किया करती थी। जाइए पंडित जी को बुलाइए और आप जाके कुंवर प्रताप से कह दीजिए कि उनकी छोटी माँ पूजा के लिए पुष्प मंगा रही है।
क्षमा चाहते हैं रानी साहब, पर बाबूजी राज तो नहीं आ पाएंगे। पिछले कई दिनों से अपने कक्ष तक से बाहर नहीं निकले हैं वे। कुंवर प्रताप, उठिए, जाइए और अपना नित्य कर्म कीजिए। हमें हमारी पूजा के लिए पुष्प लाके दीजिए। क्षमा कीजिए छोटे, हम कहीं नहीं जाएंगे, क्षमा कीजिए। कब तक क्यों निराश रहेंगे? हमसे एक टुक बात भी नहीं करेंगे कुंवर प्रताप? हमारे साथ आइए, आपकी छोटी माँ आपसे कुछ कहना चाहती है। आइए कुंवर प्रताप। इस सूरज को देखिए, हार हो या जीत हो, सुख हो या दुख हो, प्रतिदिन ये सूरज उगता है, एक समान प्रकाश देता है। जानते हैं क्यों? ताकि हर रात के बाद एक नए दिन की आरंभ कर सके हम। कुंवर प्रताप, हम चाहते हैं कि आप बीती बातों को भुला दें, बीते समय को भुला दें। छोटी माँ, बीते समय तो नहीं सुनना चाहते हम बीते समय के बारे में कुछ भी। अपने कक्ष से बाहर निकलिए, अपना नित्य कर्म कीजिए, अपनी छोटी माँ की पूजा के लिए उनके लिए पुष्प ले आइए, जैसे अपनी रानी माँ के लिए लाते थे। जाइए कुंवर प्रताप, जाइए। जीवन बहते पानी की तरह होता है कुंवर प्रताप, और आपको इस बहाव के साथ साथ बहना पड़ेगा। यदि आपने इस बहाव के साथ आगे बढ़ने से इनकार कर दिया तो आपके घाव और गहरे होते जाएंगे, इतने गहरे कि आप उनमें से कभी नहीं उभर पाएंगे। आप एक राजपूत हैं कुंवर प्रताप, एक राजपूत हैं आप बने ही इसलिए हैं कुंवर प्रताप, ताकि युद्ध भूमि में अपनी मातृभूमि के लिए घाव सक सके। आपको अपने हर दुख, हर घाव से उभर कर आना है, ताकि आप नई शक्ति जुटा पाए। नियति का लिखा, ईश्वर का आदेश होता है कुंवर प्रताप। अपने लिए सोचना छोड़ दीजिए, अपने लिए जीना छोड़ दीजिए, अपनी मातृभूमि के लिए जिए, अपनी मातृभूमि के लिए सोचें। क्या पता ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा हो कुंवर प्रताप। आपको इन हर परीक्षा में सफल होना है, ताकि आने वाला समय कह सके कि धरती का वीर पुत्र महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। जयवंताबाई और अजब दे के जीवन से चले जाने के बाद
प्रताप का जीवन मानो ठहर सा गया था। किंतु समय किसी के लिए भी नहीं ठहरता, क्योंकि उसे तो चलते ही जाना है, उसे तो इतिहास बनाना है। जैसे जैसे समय बीता, भारत का इतिहास भी बदलता गया। उपमहाद्वीप के लगभग हर राज्य में अब मुगलिया परचम फहरा रहा था। अकबर की समूचे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपने शासन को फैलाने की महत्वाकांक्षा के सामने कोई भी तो नहीं टिक पा रहा था। फिर भी उसके विजय अभियान में आज भी उसे एक क्षेत्र कांटे की तरह खटक रहा था, जिसे अब तक अपने शासन के अंतर्गत वो नहीं ला पाया था। वो क्षेत्र था राजपूताना, और इस राजपूताना में भी जो शक्ति उसके विरुद्ध सबसे मुखर थी, वो थी प्रताप की मातृभूमि, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़, जो अकबर को लगातार एक शमशेर की तरह चुभ रही थी। और अकबर बेबस था, क्योंकि चित्तौड़ में आज भी स्वतंत्रता की सुगंध थी, स्वाभिमान की बयार थी, और मातृभूमि के शत्रुओं से टकराने का साहस था। ये क्या कर रहे हैं आप? ध्यान कहां है आपका? हर वर्ष दशहरे के दिन हम ये कमरपट्टा पहनते हैं। क्षमा चाहता हूं हुकुम, मैं भी परंपरागत कमरबंद निकाल देता हूं पेटी से। जाइए यहां से, हम इसी समय आपको सेवा मुक्त करते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है हमें आपकी। सेवक, हुकुम। जो भी कमरपट्टा आप हमें पहना रहे थे, वही पहना दीजिए। बहुत निराश हैं हम आपसे, आप सबसे। दशहरा की पूजा है आज, परंतु सारे मिष्ठान उसी स्थान पर है। कहलवाया था ना वीर भाई जी से कि सामान्य नागरिकों के लिए और गणमान्य राजसी लोगों के लिए अलग अलग मिष्ठान बंधवाएंगे। मंदिर से आते हुए फत्ती सात सच्चा देखी हमने आपको। कनौज से गाना बजाने वालों को क्यों बुलाया है? जानते हैं ना आप सब कि उस स्थान से हमें कितनी घृणा है। उस स्थान की ना कोई शैली है, ना कोई स्तर, ना कोई परंपरा। महारानी साहब, वो अजमेर के गाने बजाने वाले उपलब्ध नहीं हो रहे थे, तो इसलिए इन्हें। हमने पूछा आपसे, बिना हमारे पूछे उत्तर दिया। हमारे समक्ष मिष्ठान बंधवाने के बाद कनौज से आए गाना बजाने वालों को वापस भेज दिया जाए। होने दीजिए बिना गाना बजाने के दशहरा इस बार। तुरंत हमारे पूजा के लिए तैयारियां शुरू करवा दीजिए। तैयारियां बिल्कुल वैसे होनी चाहिए
जैसा हम चाहते हैं। सुना आप सबने? वीरबाई जी, हमारी पुत्री हमारे बताए हुए वस्त्र पहने, इसका उत्तरदायित्व आपका है। हमारी आज्ञा की अवहेलना करना, हर उत्सव पर सामान्य जनों जैसे साधारण कपड़े पहनना उनकी बहुत बुरी आदत है। आप चिंता मत करिए, वे आज बिल्कुल अप्सरा के जैसे दिखाई देंगी। किसके जैसी? बिल्कुल अप्सरा जैसी। देखते हैं। जाके राणा जी से कह दीजिएगा कि मंदिर में मुहूर्त से पहले आने की कृपा करें हम। जी जी जी। खम्मा गणी राणा जी, रावत जी आपके दर्शन चाहते हैं। उन्हें सम्मान सहित अंदर भेज दीजिए। जी हुकुम। खम्मा घड़ी राणा जी। घड़ी खम्मा रावत जी। लीजिए, ये रहे पवित्र तीर और कमान। हर वर्ष इन्हीं से तो रावण दहन के संस्कार को संपन्न करते हैं आप। एक आप ही तो हैं जो हमारे लिए सारी परंपराओं और सारे संस्कारों का ध्यान रखते हैं। राणा जी, इतने वर्षों की मित्रता है हमारी, और अब तो ये मित्रता आदत बन चुकी है हमारे लिए। आदत तो हमें भी कुछ चीजों की लग गई थी, किंतु अब हम उनके बिना जीना सीख गए हैं। राणा जी, कुछ आदतें अब बाऊजीराज प्रताप को भी लगवा देनी चाहिए हमें। क्या उनके बारे में कोई खास बात है? जी नहीं, और इसी बात की तो चिंता लगी रहती है हमें कभी कभी राणा जी। बाऊजीराज प्रताप सदैव दिन रात प्रजा और राज्य की सेवा में ही जुटे रहते हैं। और राणा जी, जब प्रजा से संबंधित कोई कार्य ना हो तो वे हमारी सेना को सशक्त करने में जुट जाते हैं। सत्य तो यह है राणा जी कि आज इतने बड़े त्योहार का दिन है, और आज के इस पवित्र दिन पर भी बाऊजीराज प्रताप हमारे सैन्य बल के लिए उच्च कोटि के नए अश्व चुनने में व्यस्त हैं। वैसे हमें तो आभार मानना चाहिए कुंवर प्रताप का रावत जी, जहां इन विगत वर्षों में लगभग सारे भारत को मुगलों ने अपनी सीमा में खींच लिया है, वहीं वो अब तक राजपुताने में घुस नहीं पाए हैं। वैसे इसका श्रेय तो हमें कुंवर प्रताप को ही देना चाहिए। निसंदेह राणा जी, हम ही क्या, स्वयं अकबर भी हमारे बाऊजीराज प्रताप की तलवार का लोहा मानता है। किंतु राणा जी, हम इस समय यह कहना चाहते हैं कि कुछ समय बाऊजीराज को अपने लिए भी निकालना चाहिए, क्योंकि जब से महारानी जयवंता बाई और अजब देश में मत कीजिए इस लड़की का हमारे सामने रावत जी। आज इस लड़की के कारण हमारे जीवन पे, इस महल पे विषाद की कालिमा छाई है। सब कुछ उसी लड़की के कारण हुआ है। बहुत बड़ी भूल की है हमने अजब दे, जो आपका विवाह हमने कुंवर प्रताप से करवा दिया। भूल गए थे हम कि धरा की धूल को मेवाड़ का गौरव बनाने की हमारी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। उसी लड़की के कारण जयवंता बाई जी हमें छोड़कर चली गई। उसी लड़की के कारण कुंवर प्रताप अपने ही महल में अकेले पड़ गए। वो तो भला हो धीर बाई जी का, जिन्होंने इस आघात के बाद कुंवर प्रताप को संभाल लिया, अन्यथा हम तो अपने पुत्र कुंवर प्रताप को खो ही बैठे थे। वैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा है रावत जी, हमें अपने व्यस्त जीवन से कुंवर प्रताप के लिए कुछ और समय निकालना चाहिए। कुंवर प्रताप के निजी जीवन में जो भी खालीपन है हम उसे पूरा करेंगे। हम चेष्टा करेंगे कि कुंवर प्रताप अपने काम से हटकर अपने निजी जीवन पर भी ध्यान दें। खंबा घड़ी राणा जी, महारानी सा दशहरा पूजा के लिए मंदिर प्रस्थान कर चुकी हैं। एक बात कहें रावत जी,
जिस लगन से कुंवर प्रताप ने अपने राज्य की सेवा की है, हम सोच रहे हैं कि कुंवर प्रताप को इस बार हम सम्मानित करें, सार्वजनिक रूप से सम्मानित करें। इसलिए हमने सोचा है कि इस बार रावण दान हम नहीं करेंगे। इस बार रावण दान मेवाड़ के युवराज कुंवर प्रताप करेंगे। अद्भुत राणा जी, अद्भुत। बहुत अच्छी बात कही है आपने। हम तत्काल इसी क्षण ये शुभ समाचार बाबूजी राज प्रताप तक पहुंचाते हैं। सुनो, हम चाहते हैं कि दशहरा पूजा में कुंवर जगमाल भी उपस्थित हों। वैसे कुछ समय से हमने देखा है कि किसी भी राजकीय पूजा और हवन में कुंवर जगमाल उपस्थित नहीं होते हैं। आज ऐसा नहीं होना चाहिए। जाइए और कह दीजिए कुंवर जगमाल से। फिर क्या हुआ? फिर हमें पता चला कि वो हमारे सैनिक थे ही नहीं। सांस फूल गई हंसते हंसते। लाइए हमारा अमल, जो इतनी कठिनाई से सबसे छिपा के लाई आप हमारे लिए। लाइए। जी हुकुम। डरो मत, हम रावण है क्या? नहीं हुकुम, आप और रावण। ये लीजिए आपका अमल। अब थोड़ा संगीत हो जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा हुकुम। लेकिन वाद्य यंत्र अब इससे अच्छा वाद्य यंत्र और क्या होगा? जी जी। हुकुम छोड़ दीजिए हुकुम। हम तो केवल वाद्य यंत्र ही बजाना चाहते हैं। आप ऐसे डरपोक बिल्ली मत बनिए। चलिए वाद्य यंत्र बजाते हैं। हुकुम दर्द हो रहा है हुकुम। हुकुम नहीं, हुकुम दर्द हो रहा है हुकुम नहीं, हुकुम दर्द हो, छोड़ दीजिए हुकुम। कितनी सुंदर उंगलियां हैं आपकी। वाद्य यंत्र इतना मीठा बजाती हैं, फिर हमारे लिए अमल इतना कम क्यों? हम अभी और अमल लाते हैं हुकुम। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमें संगीत में ही आनंद की अनुभूति हो रही है। हुकुम नहीं, हुकुम नहीं। हुकुम, पूजा के लिए देर हो रही है। मेवाड़ नाथ ने आपको तुरंत आने के लिए कहा है पूजा में। जाके कह दो उनसे कि अभी हम संगीत साधना में व्यस्त हैं। राणा जी बुरा मान जाएंगे इस उत्तर से बाबूजी राज। बुरा मान जाएंगे तो क्या? रावण दहन में उनकी जय जयकार करके हम उनका क्रोध ठंडा कर देंगे। इस बार मेवाड़ नाथ नहीं, कुंवर प्रताप के हाथों होगा रावण दहन। रावण दहन पे तो कुंवर प्रताप की जय जयकार होगी। किसकी जय जयकार होगी? कुंवर प्रताप। किसकी? कुंवर प्रताप की। किसकी जय जयकार होगी? कुंवर प्रताप की। जाओ यहां से।
जाके कह दीजिए रानी माँ से कि हम पूजा में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। जाइए। आइए हुकुम, आइए हुकुम, आइए हुकुम। ऐसा घोड़ा बड़े बड़े और शक्तिशाली सुल्तानों के पास भी नहीं मिलेगा। जब आपकी पारखी दृष्टि इस पे पड़ गई है तो हम चाहते हैं कि आप ही से खरीद लें। यदि इसके जैसे कुछ और घोड़े आपकी अश्वशाला में हो तो मुगल मेवाड़ को छू भी नहीं सकते। कितनी विचित्र बात है। मुगलों का नाम लिया और उनकी पसंद का पक्षी यहाँ पर मारने इनका उद्देश्य कुछ ठीक नहीं लगता। पकड़िए इसे। बाबूजी राज, बाबूजी राज संभालिए। तुम सुरक्षित बचाओ 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 बाबूजी बचाओ बचाओ। आप ठीक हैं? बाबूजी राज, वो बाज मेवाड़ी ध्वज लेकर उड़ गया हमारा।
खन सी खनकार उठे, तलवारों की धार सजे, खन खन सी खनकार उठे, मस्तक पर तिलक चढ़े, क्षत्रिय युद्ध को सहज बढ़े। रक्त बहे तो शान है, भूमि के अभिमान है, ऐसी ये संतान है, शीश कटे तो मान है। रहे लाज मर्यादा है इनकी तो यही वाणी, युद्ध भूमि में हर संभव क्षत्रियता उनको निभानी। हर उल्लास और युद्ध उमंग शत्रु इनसे घबराए, बढ़े चले ये वीर इन्हें अब कोई ना रोक सके। शत्रु हुंकारों की वाणी इनके कदमों से दबे, देख इनका साहस और मात्र प्रेम, शत्रु है जगे। बढ़े चले ये वीर इन्हें अब कोई ना रोक सके। वीरबाई जी कहाँ है? उत्तम, अति उत्तम वीरबाई जी। आपने बिल्कुल इन्हें वैसे तैयार किया जैसे हम चाहते थे। वैसे कुछ दिनों से कब निराश किया है आपने हमें। आज हमारी बेटी चांद कंवर ने
इतने सुंदर वस्त्र पहने हैं, परंतु तब भी राजकुमारी की जैसी नहीं दिखती हैं। जरा सोचिए, यदि कल को हमने आपको ऐसे विद्यालय में भेज दिया जहां राजसी लड़कियों को तैयार किया जाता है, राजकुमारियों को अपनी मर्यादा अनुसार उठना बैठना सिखाया जाता है, चबाइए मत। सारी तैयारियां हो चुकी हैं पूजा की। पूजा के लिए हमारे पुष्प कहाँ हैं? हम ले आए पुष्प। कुंवर प्रताप क्या पता भूल गए होंगे पुष्प लाना अश्व खरीदने में। कुंवर प्रताप को अपने अश्व के साथ चाहे कितना ही लगाव क्यों ना हो, परंतु अपनी छोटी माँ के प्रति प्रेम और सम्मान में कमी नहीं आने देते। अपनी माँ और मातृभूमि को आज तक निराश नहीं होने दिया उन्होंने। हमारी पूजा के लिए पुष्प लाने में आज तक विलंब नहीं किया उन्होंने, तो आज भी बाबूजीराज प्रताप की, 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 बाबूजीराज प्रताप की। क्या सौदागर जी, आपका अश्व जो अपनी गति से मुगलों को पछाड़ने वाला था, वो तो मेवाड़ के एक साधारण सैनिक तक को अपनी गति से चकित नहीं कर पाया। नहीं नहीं बाबूजीराज, आप कहीं से भी साधारण सैनिक नहीं हैं। आप तो हैं ही असाधारण, साहसी और शूरवीर। आपको तो किसी बात का डर ही नहीं लगता। ऐसी बात नहीं है कि जो साहसी होता है उसे भय नहीं लगता, पर हाँ, उसे अपने लक्ष्य के मार्ग में आने वाले हर भय को जीतने का अभ्यास होता है। अपने ग्राहक मुगलों से बता दीजिएगा, अगर वे चाहें तो मेवाड़ के किसी भी वीर की परीक्षा ले सकते हैं। मातृभूमि के लिए मेवाड़ का हर एक सैनिक किसी भी भय को जीतने का अभ्यास है, फिर चाहे वो हमारा साधारण सैनिक हो या स्वयं कुंवर प्रताप। बाबूजीराज प्रताप की, बाबूजीराज प्रताप की, बाबूजीराज प्रताप की। हीर भाई जी, क्या हो गया है हमारे पुत्रों को? अब तक पूजा में कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है। आपने तो कहा था कि कुंवर जगमाल इस पूजा के लिए अवश्य उपस्थित होंगे। कहाँ है वो? उन्होंने संदेशा भिजवाया था राणा जी कि वे पूजा में सम्मिलित होंगे। यदि आज आने में उन्होंने विलंब किया तो उनके इस अनुशासनहीनता को नहीं सहेंगे हम, नहीं होने देंगे उन्हें सम्मिलित पूजा में। द्वारपाल, अब यदि कुंवर जगमाल यहाँ आए तो उन्हें भीतर न आने दिया जाए, समझ गए? हाँ हुकुम। शांत हो जाइए धीर भाई जी। वैसे अब तक कुंवर प्रताप भी नहीं आए और हमें नहीं लगता कि आप कुंवर प्रताप के बिना ये पूजा आरंभ करेंगे। कुंवर प्रताप की बात कुछ और है राणा जी। चलिए चक्रपाणी, रानी माँ हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं पूजा के लिए। बाबूजीराज प्रताप की, बाबूजीराज प्रताप की, बाबूजीराज प्रताप की। क्षमा चाहते हैं, आप अभी भीतर नहीं जा सकते हैं बाबूजीराज। क्षमा कीजिए हुक्म। क्षमा हुक्म, क्षमा, माफी कर दीजिए हुक्म। अपनी आंखें फाड़ कर देखो, तुम्हारे सामने कुंवर जगमाल खड़े हैं। क्षमा चाहते हैं हुक्म, यही आदेश है। अच्छा एक बात बताओ, कुंवर प्रताप आ गए क्या? नहीं हुक्म, वे नहीं आए अब तक। तो तुम्हारे पास उन्हें रोकने का भी ऐसा ही कोई आदेश है? नहीं हुक्म। तो फिर आ गए हम पूजा में भाग लेने के लिए। क्षमा चाहता हूँ हुक्म, हमने बाबूजीराज को रोकने का प्रयास किया था, आदेश भी बताया था। ताजीराज,
इस दुस्साहसी द्वारपाल को इसी समय सेवा मुक्त कीजिए। ये हमें रोकने का दुस्साहस कर भी कैसे सकता है? हमने आदेश दिया था उनको। द्वारपाल, आप जा सकते हैं। जी हुकुम। आपने आदेश दिया था, लेकिन क्यों रानी माँ? हमें इतनी भी तो देर नहीं हुई, और वैसे भी अभी तक कुंवर प्रताप भी नहीं आए। सोच समझकर और सम्मान के साथ नाम लीजिए कुंवर प्रताप का। हाँ चलो, सम्मान के साथ ही सही, लेकिन दादा भाई प्रताप भी तो नहीं आए अभी तक। विलंब के लिए क्षमा चाहते हैं दाजीराज, विलंब के लिए क्षमा चाहते हैं रानी माँ। आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि आप व्यस्त हैं। रानी माँ, वाह, हमें आने में थोड़ा सा विलंब हो गया तो हमें द्वार पे रोकने का आदेश, और दादा भाई प्रताप हमारे भी बाधा है तो उनका स्वागत। वाह, क्षमा मांगिए कुंवर प्रताप से। रानी माँ छोड़िए ना। हमने कहा क्षमा मांगिए अपने दादा भाई से। कुंवर प्रताप, क्यों करते हैं आप सदैव ऐसा? क्यों अपनी तुलना कुंवर प्रताप के साथ करते रहते हैं? आप उनके पांव की धूल बराबर भी नहीं है कुंवर चकमा। जानते हैं उन्हें क्यों विलंब हुआ? मेवाड़ की सेना के लिए अश्व चुन रहे थे वे। आपके पास क्या स्पष्टीकरण है अपने विलंब का? किसी दासी की सुंदरता ने रोक लिया होगा इनको, और क्या? उत्तर दीजिए जगमाल। आप इस पूजा में तभी सम्मिलित हो सकते हैं जब आप अपने दादा भाई से क्षमा मांगेंगे। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है रानी माँ, और ऐसे भी भाई जगमाल ने किया क्या है? भाई जगमाल, हम दोनों विलंब से आए हैं। हम दोनों ही रानी माँ के क्रोध के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, और आप तो जानती हैं इनका क्रोध अधिक समय तक नहीं रहता। क्यों रानी माँ, सही कहा ना हमने? नहीं कुंवर प्रताप, इन्हें अपना अनुशासन समझना है और अपने कर्तव्यों को समझना है। आप अपने दादा भाई से क्षमा मांग रहे हैं या नहीं? हम क्षमा नहीं मांगेंगे। कुंवर जगमाल, जरा शांत हो जाइए। भाई जगमाल के साथ इतना कठोर मत हुआ कीजिए। ये रहा आपका पुष्प। आप जानते हैं ना कुंवर प्रताप कि जीजा के जाने के बाद ये महल, ये परिवार सब कुछ बिखर चुका था। तिनका तिनका जोड़ा है हमने, अपने रक्त और श्वेत से सींचा है इसे। आप क्या चाहते हैं कि कुंवर जगमाल के अनुशासन से फिर से ये परिवार बिखर जाए? आप चाहे उनका कितना ही बचाव क्यों ना कर ले, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। फिर चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों। हम अपने भाई बहन की रक्षा सदैव करेंगे। हम साथ साथ चलेंगे ना रावण दहन देखने? क्यों नहीं? आज तो चांद को रावण दहन देखने में दुगना आनंद आएगा, क्योंकि आज का रावण दहन इनके प्रिय भाई कुंवर प्रताप जो करेंगे। राजराज, इसकी क्या आवश्यकता थी? यह शुभ कार्य तो आप करते आए हैं ना, इस बार भी कीजिए ना। हम निर्णय ले चुके हैं कुंवर प्रताप। हाँ बाबूजीराज, जब राणा जी ने निर्णय ले ही लिया है तो आपके लिए आदेश है, चुपचाप आदेश मान लीजिए। अरे वाह, चक्रपाणी मिश्र जी का आदर सत्कार करना तो हम भूल ही गए। कैसे हैं आप? बड़े वर्षों के बाद आए चक्रपाणी।
जी रानी साहब, पूरा समय तीर्थ यात्रा में निकल गया और फिर यहाँ पर लौटने के लिए थोड़ी सी झिझक हो रही थी। कैसी झिझक? झिझक कह ले या भय। बीते हुए स्मृतियों को देखकर डर लग रहा था। जहां पर ऐसा पूरा भरा हुआ परिवार था, वहां पर आज इस मंदिर में ना महारानी साहब ना अजब थे। चक्रपाणी, हमने चेतावनी दी थी आपको, इस महल में वो नाम कभी नहीं लेना। बाबूजीराज, हमारी पूरी बात तो सुन लीजिए। बस चक्रपाणी, एक और शब्द नहीं। अब अजबदे का नाम कोई नहीं लेता इस महल में चक्रपाणी। आपने देखा ना कि कुंवर प्रताप कैसे क्रोधित हो गए। हमने तो अलिखित नियम बना दिया कि उनका नाम इस महल में कोई नहीं लेगा। बीते हुए स्मृतियों को देखकर डर लग रहा था। जहां पर ऐसा पूरा भरा हुआ परिवार था और अब इस मंदिर में ना महारानी साहब ना अजब थे। आपकी रानी माँ इस महल को और हम सबको छोड़कर कहीं चली गई। अजब देखिए पाँव रखते इस महल का और इस महल में रहने वाले परिवार का सर्वनाश हो गया। अजबदे, आज आपने हमें जता दिया कि अब इस राजमहल को ना हमारी आवश्यकता है, ना इस परिवार को हमारी आवश्यकता है और ना ही कुंवर प्रताप को हमारी कोई आवश्यकता है। तो फिर लीजिए आप हमारा स्थान। आपकी रानी माँ इस महल को और हम सबको छोड़कर कहीं चली गई। अजब देखिए पाँव रखते इस महल का और इस महल में रहने वाले परिवार का सर्वनाश हो गया। घृणा करते हैं हम आपसे अजब दे।
इतनी घृणा जितना हमने आपसे प्रेम किया था। भूल हमारी थी कि हमने एक ऐसी लड़की से प्रेम किया जिसके कारण हमें हमारी रानी मां खोनी पड़ी। हमारी रानी मां हमारा सब कुछ। इतने वर्षों से आपने हमारी आंखें बंद कर उनकी देखभाल की है। बस सदा इसी तरह अपना आशीर्वाद उन पर बनाए रखना सूर्यदेव। से ये अंगूठी आप पहनेंगे, ये हमें एक दूसरे के निकट रखेंगे सर। उस समय भी जब आप, जैसा कि हमने सुना है, कुछ वर्षों के लिए बिजोलिया लौट रहे, तब भी ये आपको सदा हमारी याद दिलाएंगे। अब तो आपके लिए हमारे मन में केवल घृणा ही रह गया। जब प्रेम मर गया है, मर गया हमारा प्रेम। कैसे समझाया कि आज भी कितना प्रेम है हमारे मन में, हमारी आत्मा में और हमारी रोम रोम में। क्षण में हो तुम मेरे कण कण